योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान बिंदु उपनिषद की। ध्यान बिंदु उपनिषद से पहले भी बहुत सारे उपनिषद की बात हमने की है। आप चाहें तो हमारे पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान बिंदु उपनिषद में 105 सूत्र हैं और यह जो है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ध्यान बिंदु उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। यह कृष्ण यजुर्वेद जो है इसकी शाखा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कुल 105 सूत्र हैं, लेकिन कई जगह पर 106 भी मिलते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद का 106वां सूत्र या एवं वेद पुरुषः सा कैवल्यम संस्कृत इत्युपनिषद है, परंतु कई योग के जानकार इसको गिनती में नहीं लेते हैं। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में 105 सूत्र माने जाते हैं, परंतु 106 सूत्र हैं। मैंने आपको आगे ही बताया कि ध्यान बिंदु उपनिषद में 105 सूत्र हैं, कई लोग 106 सूत्र मानते हैं। वैसे अधिकतर जगह आप देखेंगे तो 105 ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यदि हम बात करें मूल कृति की तो उसमें आप देख पाएंगे 106 सूत्र होते हैं। लेकिन एक जो सूत्र है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, इसको बहुत सारे योग साधक नहीं मानते हैं, और जो इसको नहीं मानते हैं वह 105 मानते हैं, और जो इसको मानते हैं वह 106 सूत्र मानते हैं। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है, ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम एवं ध्यान बताया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ध्यान बिंदु उपनिषद में चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए क्या बताया गया है, तो प्राणायाम एवं ध्यान बताया गया है। आप यह सारी बातें नोट करते जाइए एक कॉपी पर। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। किसी भी उपनिषद की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। पूरे नोट्स आपको 320 रुपये में मिल जाएंगे, और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में पूरे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा आप स्वयं से ही नोट्स बना सकें, वह बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज का 5वां प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्यान योग का महत्व है। बहुयोजन विस्तारित पर्वत के समान विशाल पाप भी हो तो वह ध्यान योग से छिन्न भिन्न हो जाता है। ध्यान योग अतिरिक्त पाप को विनष्ट करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अनेक प्रयासों से भी पाप का नाश नहीं होता, परंतु ध्यान योग एक ऐसा उपाय है जिससे पाप को समूल नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ध्यान योग का महत्व बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का महत्व का वर्णन श्लोक 1 से किया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का जो महत्व है वह श्लोक 1 में दिखाई देता है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में ओमकार के स्वरूप का वर्णन श्लोक 9 से 18 के मध्य किया गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ध्यान बिंदु उपनिषद में ओमकार के जो स्वरूप का वर्णन है वह 9 से 18 के मध्य में किया गया है। आज का अगला प्रश्न, ओमकार के प्रथम अंश में आकार में लीन हो जाने पर पृथ्वी लोक, अग्निदेव
और ऋग्वेद और पितामह की प्राप्ति होती है। आज का अगला प्रश्न, ओमकार के द्वितीय अंश उकार में लीन हो जाने पर अंतरिक्ष लोक, वायु देवता, यजुर्वेद एवं जनार्दन विष्णु की प्राप्ति होती है। ओमकार के तृतीय अंश मकार में लय प्राप्त होने पर धूलोक, सूर्य देवता, सामवेद और महेश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अकार, उकार और मकार के द्वारा कौन सी प्राप्ति होती है इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अकार पीत वर्ण का है एवं उसमें रजोगुण विद्यमान है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अकार कौन से वर्ण का है या कौन से रंग का है। तो ध्यान रखना है पीत वर्ण का है और उसमें कौन सा गुण विद्यमान है। तो ध्यान रखना है रजोगुण विद्यमान है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार शुक्ल वर्ण का है एवं उसमें सतोगुण विद्यमान है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मकार कृष्ण वर्ण का है, उसमें तमोगुण विद्यमान है। पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अकार कौन से वर्ण का है, मकार कौन से वर्ण का है, उकार कौन से वर्ण का है, कौन सा गुण विद्यमान है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है। ओमकार जो है वह 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवताओं से युक्त है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 8 अंग हैं। यहाँ पर 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवता की बात की गई है। तो यह 8 अंग जो हैं वह कौन कौन से हैं? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कालातीत और उससे भी परे। यह 8 अंग हैं। आपको याद रखना है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 8 अंग। इनके नाम भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछे जाएं। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु में 4 पैर को 2 भाग में बताया गया है, व्यष्टि परक और समष्टि परक। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने कहा था 4 पैर, तो ये 4 पैर जो हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? व्यष्टि परक है और समष्टि परक है। तो व्यष्टि परक के भी 4 और समष्टि परक के भी 4। व्यष्टि परक के 4 कौन कौन से? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य। और समष्टि परक के विराट, सूत्र, बीज और तुर्य। इनको याद कर लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में 3 नेत्र के अंतर्गत 3 चीज़ों को रखा गया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सत, रज, तम, ज्ञान, इच्छा, क्रियाशक्ति, भूत, भविष्य और वर्तमान। यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में 3 नेत्र जो हैं, 3 नेत्र की बात आगे मैंने की थी। तो 3 नेत्र के अंतर्गत 3 चीज़ों को रखा गया है जो कि 3 होती हैं। तो आप देखेंगे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह 3 अलग हो गई जोड़े। स्थूल, सूक्ष्म और कारण यह अलग हो गए। सत, रज और तम यह अलग हो गए। ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति यह भी अलग हो गई। और भूत, भविष्य और वर्तमान यह भी अलग हो गया। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 5 देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 5 देवता कौन कौन से हैं। तो 5 देवताओं के नाम आपको याद रखना है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में ब्राह्मण के बारे में कहा गया है, जो साधक
8 अंगों, 4 चरणों, 3 स्थानों एवं 5 देवताओं से युक्त प्रणव को नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण के बारे में ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या कहा गया है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ब्राह्मण कौन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, जो साधक 8 अंगों, 4 चरणों, 3 स्थानों एवं 5 देवताओं से युक्त प्रणव को नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ह्रस्व प्रणव समस्त पापों का विनाश कर देता है। दीर्घ प्रणव दिव्य संपत्ति प्रदायक है, जबकि अर्धमात्रा प्रणव अर्थात लुप्त प्रणव मोक्ष प्रदान करने वाला है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार समस्त देवताओं की उत्पत्ति प्रणव से हुई है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार समस्त देवताओं की उत्पत्ति किससे हुई है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन जो आपका होगा वह होगा प्रणव। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सभी स्वरों का उदय ओमकार से हुआ है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सभी स्वरों का उदय किससे हुआ है? तो ओमकार से हुआ है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 3 लोकों में चर एवं अचर जगत ओमकार से उत्पन्न होते हैं। आज का अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में 15वें श्लोक में प्रणव ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्न बातें कही गई हैं। जिस प्रकार धनुष की सहायता से बाण लक्ष्य में विहीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रणव के जप ध्यान रूप सहायता से आत्मा भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसीलिए साधक को प्रमाद रहित होकर प्रणव का ध्यान करना चाहिए। प्रणव ध्यान से आत्मा ब्रह्ममय हो जाने पर सभी क्रियाएं शांत पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर प्रणव ध्यान के महत्व पर चर्चा जो है 15वें श्लोक में की गई है और क्या चर्चा की गई है वह मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की विधि 19 से 24वें श्लोक के मध्य बताई गई है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की जो विधि है वह कहाँ पर बताई गई है? 19 से 24वें श्लोक के मध्य बताई गई है। ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न और आंसर होते हैं, इसलिए सारी बातें स्पष्ट ही होती हैं। अगर मैं समझाऊंगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ वीडियो को बढ़ा कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी बातें स्पष्ट हैं। 26वां प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की निम्न विधि बताई गई है। हृदय रूपी कमल की कणिका में स्थित ज्योति शिखा के समान आकृति वाले अंगुष्ठ मात्र आकार के अचल ईश्वर ओमकार का ध्यान करना है। सेकंड, एड़ा नाड़ी से वायु को अंदर भरकर देह के मध्य में उदर में अग्नि ज्वाला से घिरे हुए ओमकार का ध्यान करें। तीसरा, आत्मा को अरणी का निचला भाग तथा प्रणव को उत्तर भाग मानकर ध्यान करने से अग्नि की भांति निर्मूढ़ ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में प्रणव ध्यान की क्या विधि बताई गई है उसके ऊपर चर्चा हमने की। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा गया है। इड़ा को ब्रह्मा, पिंगला को विष्णु और सुषुम्ना को रुद्र ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव ध्वनि के नाद के साथ जब तक वायु का पूर्ण अवसान ना हो तो नाद के लय पर्यंत नाद में ब्रह्म ध्यान करना ओमकार की ध्यान विधि है। आज का अगला प्रश्न,
ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार शरीर में ब्रह्म का निवास स्थान भ्रूमध्य में है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार शरीर में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पर है? आंसर आपको आना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान सभी मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के 41वें श्लोक में षडंग योग का वर्णन किया गया है। यह आईएमपी प्रश्न है, इसलिए इसको नोट जरूर करें कि षडंग योग का वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद के कौन से श्लोक में किया गया है। यह आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा, 41वें श्लोक में किया गया है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह षडंग योग है। षडंग योग के अंतर्गत क्या क्या आता है वह बताया गया है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के 43वें सूत्र में आसन का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के 43वें सूत्र में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए आसन का वर्णन किया गया है। प्रश्न यह भी हो सकता है आसन का वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद के कौन से श्लोक में या सूत्र में किया गया है, तो 43वें सूत्र में किया गया है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार जीवों की जितनी जातियां हैं आसनों के भेद भी उतने ही हैं, परंतु मूल रूप से 4 आसन का उल्लेख किया गया है। तो जितनी जीवों की जातियां हैं उतने आसन इन्होंने माने हैं, परंतु मूल रूप से 4 आसन इन्होंने बताए हैं। यह 4 आसन कौन कौन से हैं उसका वर्णन भी यहाँ पर मैंने किया है। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन एवं पद्मासन। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 4 आसन कौन कौन से हैं, या यह भी प्रश्न आ सकता है ध्यान बिंदु उपनिषद में निम्न में से कौन सा आसन नहीं बताया गया है। और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा, वही यहाँ पर सही आंसर होगा। क्योंकि कौन सा नहीं है इस पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे किस टाइप के प्रश्न आते हैं इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी लग जाएगी। तो 4 आसन के नाम याद रखना है, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन एवं पद्मासन। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 100 शब्द से तात्पर्य है प्राण। प्राण का आश्रय है मेढु। मेढु को स्वादिष्ठान कहते हैं, अतः स्वादिष्ठान का अर्थ प्राण का आश्रय है। 37वां प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है, जिसमें से 10 प्रमुख हैं, परंतु 10 में से भी सिर्फ 3 की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में भी 72,000 नाड़ियाँ मानी गई हैं, 10 प्रमुख हैं, लेकिन 3 का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि अन्य ग्रंथों में भी 3 का ही वर्णन किया गया है। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में 50 से 69वें मंत्र के बीच नाड़ियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान बिंदु उपनिषद में नाड़ियों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखना 50 से लेकर 69वें मंत्र में किया गया है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में बताई गई 10 नाड़ियों के नाम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 10 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम फिर से सुन लीजिए,
आईएमपी प्रश्न है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राण एवं उपप्राण का वर्णन 56 एवं 97वें श्लोक में किया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राण एवं उपप्राण का वर्णन कहाँ पर किया गया है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर आपको आना चाहिए। आज का अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार जो योग साधक पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वार से प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद में हंस जप का वर्णन 59 से 63वें श्लोक के मध्य किया गया है। जप का वर्णन, कौन से जप का वर्णन? हंस जप का वर्णन कहाँ पर किया गया है? 59 से 63वें श्लोक के मध्य। अगला प्रश्न, इस हंसा जप की संख्या दिन रात में 21,600 होती है। यही मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसी को अजपा जप, गायत्री जप भी कहते हैं। हंसा जप को और क्या कहते हैं? अजपा जप, गायत्री जप। और दिन रात में इसकी संख्या कितनी है? 21,600। अगला प्रश्न, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आत्मदर्शन का माध्यम नादानुसंधान है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आत्मदर्शन का माध्यम क्या है? तो नादानुसंधान है। अगला प्रश्न, धीरे धीरे प्राण अपान वायु को पूर्ण रूप में हृदय कमल में खींचकर जालंधर बंद एवं मूल बंद का प्रयोग करके प्रणव ध्वनि के साथ अर्घ्य समर्पण स्थान प्राण को ऊपर की ओर ले जाना आत्मदर्शन हेतु विधि बताई गई है। आत्मदर्शन की क्या विधि है वो बताई गई है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।